टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। तो ऐसे में अड़ी पे आज के सवाल हैं बिल्कुल सीधे। बीजेपी की हिंदुत्व वाली लाइन से क्या अब उनके खुद के सहयोगी थोड़े असहज होने लगे हैं? क्या मुस्लिम वोट के चक्कर में अब एनडीए में ही वैचारिक टक्कर शुरू हो गई है? प्रदीप भंडारी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशोर तिवारी प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी के, बृजमोहन श्रीवास्तव प्रवक्ता एनसीपी अजीत पवार गुट के, मुमताज आलम रिजवी मुस्लिम स्कॉलर और समीर चौगांकर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। प्रदीप भंडारी, सबसे पहला सवाल आप ही से होगा। तो अब थोड़ा सा आप जिसको कहते हैं ना, थोड़ा सा अपना मन बदलने की शुरुआत करेंगे, क्योंकि अजीत पवार तो फिलहाल काफी अनकंफर्टेबल दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो ऐसा ना हो कि उनके भाई अजीत पवार आपके सामने खड़े दिखाई दे। वो तो बहुत ही कंफर्टेबल है पद्मजा जी, मैंने बयान सुना। वो कह रहे हैं कि समाज विभाजन की ताकतों के बहकावे में नहीं आना है। हाल ही में हमने होली मनाई, जल्दी गुड़ी पड़वा आने वाली है, फिर ईद आएगी। सब त्योहारों को मिलकर बनाना है। संभल में तो सब त्योहारों को मिलकर बनाया गया। पहली बार हिंदुओं ने होली बनाई और उसके बाद जुम्मे की नमाज भी हुई। इसके साथ में क्या कहते हैं अजीत पवार? मुझे भरोसा है कि आपका भाई अजीत पवार हमेशा आपके साथ में है। अगर कोई भी झगड़ा लगाकर अमन और शांति भंग करेगा तो कानून को हाथ में लेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। हम भी कह रहे हैं कि फमीन खान जैसे दंगाइयों को नहीं छोड़ा जाएगा, औरंगजेब का महिमा मंडन करने वाले अबू आजमी को नहीं छोड़ा जाएगा, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। अजीत पवार वही बात कह रहे हैं जो मैं हमेशा से और आपके शो पे हर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कह रहा है, हमें देश को निर्णय करना है। हम एपीजे अब्दुल कलाम के साथ में, ना कि औरंगजेब वाले वंशजों के साथ में। बात इफ्तार की नहीं है पद्मजा जी, इफ्तार में जिसको जाना है जाए, परंतु इफ्तार में जाते हुए सनातन को डेंगू मलेरिया एड बोलना वो तुष्टीकरण है। इफ्तार में जाकर महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहना वो तुष्टीकरण है। साथ में अगर आप इफ्तार में जा रहे हो और टीका हटा रहे हैं, जो आज तेजस्वी यादव ने किया, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनको चाहिए तो चाहिए सिर्फ मुस्लिम वोट। और ऐसी तुष्टीकरण जो कर्नाटका में 4% मुस्लिम रिजर्वेशन सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में देती है, जो इस बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान में विश्वास नहीं करती और ये कहती कि यहां से मुसलमानों का हक है, हिंदुओं का नहीं है, ये तुष्टीकरण करने वाले नेताओं के खिलाफ हमें और अजीत दादा हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर है। मुस्लिम वोट तो अजीत पवार को भी चाहिए ना? नहीं, उनको दंगाइयों का वोट नहीं चाहिए, मुसलमानों का वोट चाहिए। हमें भी मुस्लिम वोट मिल रहा है। 63% गुजरात के अंदर हमारे मुस्लिम सीटों के अंदर अभी जो सिविक पोल्स में हमारी बढ़ोतरी हुई है। मैं मानता हूं मुस्लिम समाज एपीजे अब्दुल कलाम को अपना आदर्श मानता है, ना कि औरंगजेब को। जो चुनिंदा उसमें से दंगाई औरंगजेब को अपना वंशज मानते हैं, उनके खिलाफ बुलडोजर भी चलेगा, उनके प्रॉपर्टीज भी जब्त की जाएगी, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। नहीं, पर उन्होंने कोई नाम नहीं लिया। आपने अपनी सुविधा से बोल दिया कि झगड़ा कराने वालों से उनका इशारा फहीम खान की तरफ से था। हो सकता है आपकी तरफ इशारा हो सकता है बजरंग दल की तरफ इशारा हो सकता है विश्व हिंदू परिषद की तरफ इशारा हो। नहीं, उनको भी पता है कि पत्थर फेंकने वाला तो फमीन खान है, क्योंकि वो खुद नहीं, क्योंकि वो आपके बटेंगे तो कटेंगे से भी सहमत नहीं थे चुनाव से पहले। पर वो एक है तो सेफ है के तो साथ सहमत थे। तो जब बटेंगे तो कटेंगे के बाद एक है तो सेफ है, उसके साथ तो सहमत है, हमारे साथ कंधा से कंधा मिला रहे हैं। और अजीत दादा के प्रवक्ता से भी आप पूछेंगे क्या वो दंगाइयों के साथ है? मुझे मानना है बृजमोहन श्रीवास्तव जो इतने सीनियर प्रवक्ता है, जिनको महाराष्ट्र की पूरी जनता सुनती है, वो भी कहेंगे कि फमीन खान जैसे दंगाइयों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उसने झूठ फैलाया। और वही मऊ के अंदर जो दंगाइयों जिन्होंने पत्थरबाजी फेंका है, वो जम्मू कश्मीर के अंदर जो। चलिए, आपने इशारे से बता ही दिया है बृजमोहन जी को क्या बोलना है, तो फिर बता ही दीजिए बृजमोहन जी कौन है ये दंगा फैलाने वाले? बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, वो मेरे बड़े मित्र हैं, हम हमारे सहयोगी। क्योंकि आपने उनको प्रीगेस कर दिया कि यही बोलेंगे, आपको कैसे पता वो क्या बोलेंगे? हमें ऑर्गेनिक अलायंस, हम एक दूसरे का मन पढ़ सकते हैं। इंडिया अलायंस ऑर्गेनिक अलायंस नहीं है, इसीलिए उनको पर्ची देनी पड़ती है। चलिए, कम से कम आप बृजमोहन जी का मन पढ़ सकते हैं, क्योंकि अजीत दादा पवार का मन ज्यादा लोग पढ़ नहीं पाते हैं। बताइए बृजमोहन जी, कौन है ये झगड़ा कराने वाले लोग? पद्मजा जी, देखिए कि जो अजीत दादा पवार ने कहा है वो बहुत ही स्पष्ट है। वो जो कहा है ये खाली कल नहीं कहा, हम लोगों ने 11 मार्च को ही एक सर्कुलर जारी किया था, जो आदरणीय अजीत दादा पवार और प्रफुल्ल पटेल साहब के निर्देश पे था, जिसमें यह स्पष्ट था कि हमारी सारी पार्टी की इकाइयों को और हमारे पार्टी के नेताओं को अपने अपने क्षेत्र में होली का कार्यक्रम और रमजान का जो ये महीना है, इस पे कार्यक्रम करने हैं, जिससे कि सौहार्दता और भाईचारे को हम बढ़ा सके। तो बहुत ही स्पष्ट है। अब जहां तक बात अजीत दादा ने जो कल कहा, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को कहा है कि देश में सौहार्दता की जरूरत है और हम सब भाईचारे में विश्वास रखते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई तत्व दो समुदायों को लड़ाने की बात करेगा, हम उन समुदायों के खिलाफ पूरी ताकत के साथ खड़े होंगे जो पीड़ित है, जिसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। और इस मामले में अल्पसंख्यकों के साथ हम लोगों का पूरा सहयोग भी है, समर्थन भी है। कई जगह हम लोगों को ऐसा लगता है कि वहां पर अल्पसंख्यकों को वो न्याय नहीं मिल पा रहा
जो उनको मिलना चाहिए। तो अगर वो बात हम लोग कहते हैं, ये लगातार हम लोग बात कह रहे हैं, और इसमें इसको हम वोटों से तोल के नहीं देखते। नहीं, आप कह रहे हैं नागपुर में पीड़ित अल्पसंख्यक, वो हिंदू हो चाहे वो जो मुसलमान, अल्पसंख्यक पक्ष है वो नागपुर में पीड़ित पक्ष है और आप उनके साथ खड़े। नागपुर की बात नहीं की ना, नागपुर का तो शब्द ही नहीं आया। हाँ। मैंने आपसे ये कहा कि कहीं भी अगर ऐसा पता लगता है कि अगर कोई पीड़ित पक्ष है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, हाँ। हम उसके साथ खड़े पर नागपुर में आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? नागपुर में जो हिंसा हुई, मैं आपसे ओपनली पूछना चाहती हूँ, क्योंकि पिछले 5 दिनों से मैंने नहीं देखा कि अजीत पवार जी ने कुछ इस पे वक्तव्य दिया हो। तो एक बात आप ये साफ कर दीजिए, नागपुर में हिंसा का जिम्मेदार कौन है? देखिए, नागपुर में हिंसा की जिम्मेदारी अभी वहां पर कार्रवाई चल रही है। उस कार्रवाई के बाद जो परिणाम आएगा, अभी आपने खुद ने आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब को बताया। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने इस बात को स्पष्ट कहा है कि किसी भी ऐसे पक्ष के साथ कार्रवाई नहीं होगी जो इससे जुड़ा हुआ नहीं है। किसी भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं होना चाहिए जो किसी प्रकार से इस सारे मामले में जुड़ा हुआ नहीं है। यही बात हम लोग कह रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ नहीं, क्योंकि बीजेपी तो साफ लाइन ले रही है। बीजेपी कह रही है कि भाई ये बांग्लादेश से साजिश की गई, कुछ मुसलमान पक्ष के लोग थे जिन्होंने अफवाह फैलाई, व्हाट्सएप के ऊपर भड़काऊ उन्होंने पोस्ट की, और उसी वजह से, और फिर फहीम खान जैसे लोग इसमें शामिल हो गए, उसी वजह से पूरी हिंसा शुरू हुई है। दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि बजरंग दल ने जो सुबह वहां पर प्रदर्शन किया था उसकी वजह से हिंसा शुरू हुई। अब 2 चॉइसेस है आपके पास बृजमोहन जी, बजरंग दल की वजह से हिंसा शुरू हुई या फहीम खान की वजह से शुरू हुई? नहीं पद्मजा जी, मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि ये 2 पक्ष हैं, इस पे सरकार अपनी कार्रवाई कर रही है। सरकार परिणाम, जब जांच चल रही है वहां पे पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन पे है, इसकी जानकारी देश को मिलेगी, और जो भी व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। इस बात को आदरणीय अजीत पवार ने भी कहा है, और इसी बात को आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने भी कहा है। ठीक है। जो व्यक्ति इसमें जिम्मेदार पाया जाएगा, चाहे वो किसी भी पक्ष का हो, किसी भी धर्म और समाज का हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ठीक है, तो नागपुर को लेकर के कोई मतभेद है नहीं।